नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 194M आज का जो टॉपिक है वो आपका सेक्शन 194M है। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 और आज का क्लास बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो सैलरीड हैं और जो बहुत अधिक ह्यूज एक्सपेंडिचर करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, प्रोफेशनल सर्विस के रूप में। आज ये उन सभी के लिए रिलीवेंट है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 19 के थ्रू। तो ये सेक्शन बहुत ही नया है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194M TDS ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एज वी नो, हम लोग को पता है कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट तब होती है जब उनका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इन केस ऑफ बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स ₹1 करोड़ एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स ₹50 लाख। यदि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर बिजनेस वाले केस में 1 करोड़ से अधिक और प्रोफेशन वाले केस में 50 लाख से अधिक है, then and only then individual and HUF is required to deduct a TDS under section 194C, 194H and 194J। तभी उनको TDS काटने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फाइनेंस एक्ट ने ये नोटिस किया कि जो लोग जिनके बिजनेस 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशन 50 लाख से कम है, या वे लोग जो बिजनेस प्रोफेशन नहीं करते हैं, सैलरीड है, वो लोग ह्यूज अमाउंट पे करते थे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, प्रोफेशनल सर्विस के रूप में, और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटते थे एज देयर वाज नॉट द टीडीएस लायबिलिटी बाय दैट इंडिविजुअल एचयूएफ। सो दिस वाज द लूफॉल ऑफ द एक्ट और फाइनेंस एक्ट 19 ने इस लूफॉल को एड्रेस किया एंड अकॉर्डिंगली फाइनेंस एक्ट ने 194M को इंट्रोड्यूस किया टू मेक देम लायबल फॉर टीडीएस आल्सो, सो दैट ये जो टैक्स अवॉइडेंस कहीं से नहीं हो। देखिए क्या किया गया। अब ये इसके अंदर में कौन आएंगे, सबसे पहले करते इसके अंदर में कौन आएंगे। इसके अंदर में आएंगे पेमेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, H और J फॉर द वर्क्स सर्विसेज और कमीशन। 194C में क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर के जॉब आते हैं। मैंने पहले इसको लेकर डील किया था। 194H में क्या आता है, कमीशन आता है, और 194J में क्या आता है, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज 194J में आते हैं। तो क्या होगा, पेमेंट बाय इंडिविजुअल, ये किसके ऊपर कवर्ड होगा, जो 194C, H और J में कवर्ड नहीं होते। किसके लिए कवर्ड होगा, कौन से पेमेंट पर कवर्ड होगा, वो सारी पेमेंट जो किए जाते हैं 194C, H और J के नेचर में। समझ में आया। तो सबसे पहले आएगा कि इसमें कौन कवर्ड होगा, इसके माने इस 194M में वही इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड होंगे जो 194C, H और J में कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। और किसके लिए कवर्ड होंगे, वो सारे वर्क्स सर्विसेज और कमीशन जो 194C, H और J में कवर्ड है, यदि वो पेमेंट करते तो उसके लिए कवर्ड होंगे। देखिए किसको पे करेंगे, पेड टू रेसिडेंट ओनली, पेड टू रेसिडेंट ओनली। टीडीएस का रेट क्या है, टीडीएस रेट इज 5%, टीडीएस रेट इज 5%, टीडीएस रेट इज 5%। और टीडीएस रेट 5% है, लेकिन एज ऑल ऑफ यू नो, तो देयर वाज अ कोविड रिलीफ फॉर द पीरियड फ्रॉम 14th May 20 to 31st March 2021। इफ पेमेंट वाज मेड बिटवीन दैट पीरियड फ्रॉम 14th May 20 to 31st March 2021, देन द टैक्स रेट वाज रिड्यूस्ड टू 75%। तो सो द अर्लियर रेट वाज 5% एंड इफ द पेमेंट इज मेड बिटवीन दैट पीरियड, देन द रेट इज 3.75%। एंड इन केस ऑफ नो पैन, देन द टीडीएस रेट इज 20%। तो ये तो हमने समझ गया कि इसके अंदर में कौन कवर्ड होगा। अब कब टैक्स काटेंगे, ये टीडीएस की इंप्लीकेशन कब आएगी, टीडीएस की इंप्लीकेशन आएगी जब ये आपका एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड्स ₹50 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। जब 50 लाख से अधिक का पेमेंट करोगे तब इसके अंदर में आएगी। एक बार मैं इस स्लाइड को समरी में आपको बोल देना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि इसके अंदर में कौन आएगा। इसके अंदर में वो इंडिविजुअल और एचयूएफ आएंगे जो इंडिविजुअल और एचयूएफ 194C, 194H और 194J में कवर्ड नहीं है। ठीक है। और किसके लिए आएंगे, उस पेमेंट के लिए आएंगे जो 194C, 194H और 194J में कवर्ड है। ये किसको पे करेंगे, पेड टू रेसिडेंट ओनली। ये सिर्फ रेसिडेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। टीडीएस कितना काटेंगे, 5% काटेंगे, लेकिन कब काटेंगे, जब एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड्स ₹50 लाख। सपोज कीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉई है और
उनके घर में किसी का शादी है जो पर्सनल नेचर है, तो 194 सी, एच और जे में जो पर्सनल नेचर था वो कवर्ड नहीं था। बट मान लीजिए किसी के घर में शादी है और उसने 50 लाख रुपीस से अधिक खर्च किए मंडप बनाने में, कैटरिंग के लिए, या किसी एक बंदे को, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दिया गया फॉर द होल अरेंजमेंट ऑफ द मैरिज, तो जैसे कैटरिंग भी उसका है, मंडप भी उसी का है, सारे के सारे सिस्टम अरेंजमेंट उसने किए हुए, इस केस में भी 194M एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए अब रीड कर मेमोरेंडम को। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेमोरेंडम क्यों आता है। मेमोरेंडम सिंपल लैंग्वेज में पार्लियामेंटेरियन को समझाने के लिए आता है कि 194M क्यों लाया जा रहा है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि 194M क्यों लाया जा रहा है। अब एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब मेमोरेंडम लाया गया था उसमें सिर्फ दो सेक्शन 194C और 194J, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस का ही मेंशन था। 194H जब वो एक्ट बना तब उसमें 194H को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, बट जब ये मेमोरेंडम आया था तो उसमें से 194C और 194J ही थे। आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, व्हाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस 194M, गवर्नमेंट क्यों लाए थे इसको। आइए हम लोग उसको रीड करते हैं कि देखिए क्या लिखा है। एट प्रेजेंट देयर इज नो लायबिलिटी ऑन एन इंडिविजुअल और HUF टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन एनी पेमेंट मेड टू रेसिडेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल और प्रोफेशनल व्हेन इट इज फॉर पर्सनल यूज। सही बात है, पर्सनल यूज के लिए काटना नहीं पड़ता था। फर्दर, इफ द इंडिविजुअल और HUF इज कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट। याद रखिएगा ये जो 1 करोड़ और 50 लाख का जो क्राइटेरिया था ये आपका फिनेंस एक्ट 20 के थ्रू लाया गया था। पहले तो आपका था जो फिनेंस एक्ट 19 में था, जो ऑडिट होगा वही इसके अंदर में कवर्ड होगा। 44AB के अंदर में जिनका ऑडिट होता था वही इसके अंदर कवर्ड होगा। तो ये 19 के इसलिए इसमें बोला गया था। तो इंडिविजुअल और HUF तभी कवर्ड होंगे जब उनका ऑडिट होता था। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन सच पेमेंट टू रेसिडेंट इवन इफ द पेमेंट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ड्यू टू दिस एग्जम्पशन सब्सटेंशियल अमाउंट, देखिए क्या लिखे, देखिए गवर्नमेंट अपना एक्ट, अपना इंटेंशन को क्लियर कर रहा है। गवर्नमेंट क्यों ला रहा है उसको बोल रहा है। देखिए, ड्यू टू दिस एग्जम्पशन सब्सटेंशियल अमाउंट बाय वे ऑफ पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और HUF in respect of contractual work or for professional service is escaping the levy of TDS, leaving a loophole for possible of tax evasion. To plug this loophole, it is proposed, मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट इस लूपहोल को ठीक करने के लिए it is proposed to insert a new section 194M in the act to provide for levy of TDS at the rate of 5% on the sum or aggregate of the sum paid or credited in a year on account of contractual work or professional fees by an individual or HUF not required to deduct tax at source under section 194C and 194J। मतलब वो इंडिविजुअल और HUF जिसको 194C और जब टैक्स नहीं काटना पड़ता था उसके लिए TDS आ गया 5% का। If such sum or aggregate of the sum exceeds ₹50 lakh in a year, however, in order to reduce the compliance burden, it is proposed that such individual or HUF shall be able to deposit tax using their permanent account number and shall not be required to obtain TAN। उनको TAN लेने की आवश्यकता नहीं है। This amendment will take effect from the 1st September 2019। समझ में आया आप लोगों को, ये 19 से 1 सितंबर 19 से आया गया था। अब देखिए, अब बताइए इसमें हम लोग जब मेमोरेंडम रीड किए थे उसमें क्लियरली बोल दिया गया था कि टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, पैन के थ्रू ही पे करेंगे। इसके पहले जो हम लोग 194 IA किए थे, IB किए थे, उस दोनों में भी सेम क्राइटेरिया था कि आपको टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखा गया, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। देखिए क्या बोला गया, प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर सेक्शन 203A शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 203 अप्लाई नहीं होगा, वो आप लोग मेमोरेंडम में हम लोग देख लिए थे, एप्लीकेशन नहीं होगा। अब देखिए, ये जो डिपोजिट ऑफ टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को कब जमा दिया जाएगा। देखिए कब जमा दिया जाएगा, TDS शुड बी पेड
इन चालान का स्टेटमेंट जो 26 QD होता है ना, 26 QD फॉर्म नंबर 26 QD में चालान का स्टेटमेंट है। आपको अलग से स्टेटमेंट फर्निश करने की आवश्यकता नहीं, आप जो ये चालान पे करोगे दैट इट सेल्फ इज अ स्टेटमेंट। चालान का स्टेटमेंट फॉर्म 26 QD में आपको जमा करना पड़ेगा। कब जमा करना पड़ेगा देखिएगा, यदि मार्च महीना में काटा गया है तो 30 अप्रैल तक, मार्च में काटा गया है तो 30 अप्रैल तक, और इन अदर देन मार्च यदि किसी अदर महीने में काटा गया है तो 7th of the next month। देखिए क्या लिखे, इफ द amount is deducted in March on or before 30th April of the next financial year. For example, if the payment has been deducted in the March 21, TDS shall be paid to the department by 30th April 2021। देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्या बोला गया, in any other month within 7 days from the end of the month in which tax reduction is made। समझ गए होगा। देखिए अब जो आपने टैक्स जो काटे हैं, जो आपने जमा कर दिया 26 QD में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म 16D में। कब करना पड़ेगा, 15 दिन के भीतर में। जब आपने चालान का स्टेटमेंट जमा दिया था उसके 15 दिन के भीतर में आपको फॉर्म नंबर 16D में पेई को देना पड़ेगा कि मैंने TDS काट लिया है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। द पर्सन हु डिडक्ट्स टैक्स अंडर सेक्शन 194M शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट अंडर फॉर्म नंबर 16D to the payee within 15 days of the due date of furnishing of चालान का स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26 QD। तो आप क्या बताइए, इनकम सर्टिफिकेट किस में आएगा, 16D में आएगा, और आपका चालान का स्टेटमेंट कौन सा, 26 QD है। थैंक यू। नहीं, और आई होप मैं ये 194M आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा और मैं आप लोग को समझा पाया हूँगा। आई होप यदि किसी कोई डाउट हो तो यू कैन सेंड मी एट मेल ऑल्सो, मेरा मेल ID ये दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो राइट ऑन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ऑल्सो रिप्लाई ऑन दैट। एंड इसके पहले जितने भी मैंने TDS के लेकर मैंने क्लासेस किए सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।